प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस हर पल को याद कर रहे होंगे जो पल उन्होंने अपनी माताजी के साथ में जिया। सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुई हीराबेन। प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को कंधा दिया, मुखाग्नि दी। संघर्षमय उनका जीवन रहा, शानदार शताब्दी रही। 100 साल की उम्र तक एक अनुशासित जिंदगी को, एक अनुशासित जीवन को प्रधानमंत्री की माताजी ने दिया। अपने काम खुद करती थी वो। नोटबंदी जब हुई थी उस पल को सब लोग इस समय याद कर रहे हैं, उस तस्वीर को सब लोग इस समय याद कर रहे हैं। जब लोग लाइन में लगे थे पैसे निकालने के लिए, उस समय हीराबेन भी लाइनों में लगी थी आम लोगों की तरह पैसे निकालने के लिए। एक साधारण सी और अनुशासित जिंदगी को जिया है। कभी इस बात का घमंड नहीं देखा, कभी इस बात का गुरूर नहीं देखा कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है जो कि देश को चला रहा है। एक साधारण माँ की जिंदगी को जीते हुए देखा और अनुशासित। और यही वजह है कि पक्ष विपक्ष हर कोई दुख जता रहा है। हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कल तबीयत खराब थी हीराबेन की, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री उनको देखने के लिए भी पहुंचे थे और हेल्थ बुलेटिन जब डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया गया था उसमें तबीयत स्थिर भी बताई गई थी। उसके बावजूद सब लोग वहां पर थे, परिवार के लोग वहां पर थे, लेकिन आज सुबह 3:30 बजे हीराबेन ने अंतिम सांस ली और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। सब लोग ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और कहा है कि हीराबेन का जीवन संघर्ष एक आदर्श रहा है। माँ पहले मित्र भी होती है और मित्र के साथ साथ गुरु भी होती है। माँ के खोने का दुख सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। मां हीराबेन को आखिरी विदाई देने के बाद कर्म पथ पर पीएम मोदी और पहले से निर्धारित कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। यानी देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो हमेशा जिम्मेदारी ऐसी ही रहेगी, उस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे और मां के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी उसको भी निभाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उन खास रिश्तों को भी लगातार याद किया जा रहा है जो कि अब तक के थे। उनके परिवार के लोग भी भावुक नजर आए। हर एक पल को वो तस्वीरें भी लगातार सामने भी आ रही हैं। 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली हीराबेन ने। उनका अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मां के निधन की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक बेहद भावुक मैसेज लिखते हुए दी। पीएम ने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां ने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। यह वो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि अपनी माताजी के निधन के बाद उन्होंने ट्वीट किया था। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। अब तक का जीवन जो रहा उनको चंद शब्दों में जाहिर किया प्रधानमंत्री ने। मां के निधन पर पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैंने जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही
यानी उस पल को याद किया जब अपनी माता जी के जन्मदिन पर वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। उन सभी पलों को याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18 जून को 100 साल की हो गई थी हीराबेन। मां हीराबेन मोदी की तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। हीराबेन इसी साल 18 जून 2022 में 100 साल की हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से मंगलवार को बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। हालांकि गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी करके बताया कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर दिल्ली से सीधे अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल मां से मिलने के लिए गए। वो वहां पर अपनी मां के पास 1.5 घंटा रुके और रुककर हालचाल जानने और उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद शाम को दिल्ली लौट आए थे। पीएम मोदी की मां हीराबेन बहुत ही सादा जीवन जीती थी। इस साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने खुद ही जाकर वोट डाला था। देखिए, इनसे पता चलता है कि कितना साधारण जीवन प्रधानमंत्री की माताजी ने दिया है। हाल ही में गुजरात के इलेक्शन हुए हैं, खुद ही जाकर हीराबेन ने वहां पर वोट डाला था। लाइन में लगकर वोट डालती थी, लाइन में लगकर नोटबंदी के समय उन्होंने पैसे भी निकाले थे एटीएम से। इससे पता चलता है कि कितना साधारण जीवन हीराबेन ने जिया, प्रधानमंत्री की माताजी ने जिया। कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं। हमारे साथ इस समय देवेश कुमार राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्र सभा से जुड़ गए हैं। देवेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ है। आज हर कोई उनको याद कर रहा है, हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जी नमस्कार जी, मैं देवेश राणा मेरठ से समाजवादी पार्टी से। जी, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी माता जी का निधन हो गया है। उनके इस निधन पे मैं उनके परिवार को, प्रधानमंत्री जी को दिल से भावना, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की मांग करता हूँ ईश्वर से। और इस दुख की घड़ी में उनके साथ तमाम लोग आज खड़े हैं कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। बिल्कुल देवेश जी, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और यही वजह है क्योंकि बहुत साधारण जीवन जीते हुए, बहुत ही संघर्ष भरा जीवन जीते हुए हीराबेन को सबने देखा और यही वजह है कि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर कोई उनको नमन कर रहा है आज। नहीं, वो कल आपके न्यूज के माध्यम से पता चला था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है माता जी का, तो सब लोग ये आस लगाए हुए थे कि स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही सुबह पता चला, प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की जानकारी दी, तो बड़ा ही दुख महसूस किया कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि इनकी दिव्यांग आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे। धन्यवाद। शुक्रिया देवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन हुआ है, आज हर कोई उनको याद कर रहा है।